हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी इंजीनियरिंग फिजिक्स का, पार्टिकल इन ए बॉक्स। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के और भी कई नाम हैं। पहला तो इसका है पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसी को अपन कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। साथ ही साथ ये कहलाता है इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल। और इसका चौथा नाम है आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जीज। तो इन चारों में से अगर आपको किसी भी नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको यही सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है। लेकिन बच्चों, पार्टिकल इन ए बॉक्स का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि जैसे एटम में आप जानते हैं न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तो फ्रीली मूव करते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सरफेस पे एनर्जी होती है। तो उसी को ये एक प्रकार से सिमिलरिटी बताता है कि पार्टिकल इन ए बॉक्स इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, अगर ये बॉक्स की लेंथ आप देख रहे हैं 0 to L, अगर आप बात करते हैं व्हेन x इज बिटवीन 0 to L, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मतलब ये फ्रीली घूमेगा। लेकिन अगर x लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब आप ये वॉल पे बात कर रहे हैं या वॉल के बाहर, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं x ग्रेटर और इक्वल टू एल, मतलब आप ये दूसरी वॉल पे आ गए। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी, मतलब ये बाहर नहीं जा सकता है इन दोनों परिस्थिति में। और बॉक्स के अंदर ये फ्रीली घूम सकता है। अब चूंकि ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसकी एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 2me/h क्रॉस, ये जो इतनी वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं कि 2me/h क्रॉस स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं के स्क्वायर पे। तो अब ये इक्वेशन चेंज हो जाता है d2 psi/dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन होता है साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं ए, बी एंड के, इनकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। और निकालने के बाद वापस इस इक्वेशन नंबर में 3 में आप रखेंगे, तब जाके आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक कांस्टेंट को निकालने के लिए। और उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है बाउंड्री कंडीशंस। मतलब बाउंड्री पे क्या कंडीशंस हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो पहली लिमिटेशन आप देखिए, साई इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब अब आप यहां पे देखिए बच्चों कि साई जो है वो आपको बताता है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इट शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। और सीधी सी बात है कि जब आप, ये मैंने हाईलाइट किया है एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब आप ये पहली वॉल की बात कर रहे हैं। और नो डाउट इस वॉल पे पार्टिकल तो है नहीं, इसलिए साई इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। और जब ये आप इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा b इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से आपको पहली सफलता हासिल हुई कि आपने b को निकाल लिया। और जैसे ही आपने b को निकाला, इसको आप तुरंत इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 केवल बचेगा a साइन के एक्स, जिसको अब हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। और ये हमारा जो है ये लेटेस्ट इक्वेशन आ गया है। आगे हमको इसी को कैरी करना है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन साई इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू एल। तो बच्चों देखिए आप कि x इक्वल टू एल, ये फिर से हाईलाइट है यहाँ पे, ये जो है ये दूसरी वॉल है।
और दूसरी वॉल पे भी पार्टिकल नहीं है, वहां भी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। इनको आप रख दीजिए। इनको जब आप यहां इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन के एल इक्वल टू जीरो। मैथ्स ये कहती है कि साइन थीटा जीरो तब होता है जब थीटा एन पाई के इक्वल है, मतलब के इक्वल्स टू आ गया एन पाई बाय एल। और हमको एक और सक्सेस मिली कि हमने के को भी निकाल लिया है। अब जैसे ही आपका के आ गया है, उसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। तो हमारा अब इक्वेशन बन गया साई इक्वल्स टू ए साइन, और के की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन पाई एक्स बाय एल। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों अभी एक टारगेट हमारा बच गया है कि हमारे पास ए अभी नहीं है। ए को निकालने के लिए आप यहां पे देखेंगे, ये इस जगह पे, यहां पे एक शॉर्ट नोट मैंने यूज किया है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बच्चों ये होती है कि किसी लोकेशन पे, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अगर पार्टिकल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉड साई स्क्वायर इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होती है। और अगर 50% चांस है तो 0.5, और नहीं है पार्टिकल तो 0। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को आपको बताता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में। और यहाँ पे बच्चों ये जो मॉड साई स्क्वायर है, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमको तो ये पता है कि पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं। तो फिर ये हम यहाँ पे इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अब इस इक्वेशन में इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 दे रहे हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 6। तो जब आप 6 में रखते हैं, हाँ, लिमिट आपके केस के अकॉर्डिंग, आपका केस क्या है, बॉक्स 0 टू एल है, तो अब आप लिमिट कर देंगे 0 टू एल। और साई का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। बच्चों यहां से ए स्क्वायर को बाहर निकालिए, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो वो 2 को भी अपन बाहर कर लेते हैं। अब ये बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाय एल, और ये ब्रैकेट के बाहर है आपका डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब आप जरा इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 0 टू एल 1 डी एक्स, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल कॉस 2 एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। बच्चों ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं cos 2 n पाई एक्स एल, ये वाला जो टर्म है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों जीरो आ जाती है। और ये जीरो आपको पूरा सॉल्व करके नहीं निकालना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है अपने पास। तो आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू जीरो होती है। और ये वाला जो टर्म है, इसका आप इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रल x होता है, और लिमिट रखेंगे l माइनस जीरो तो l, मतलब फाइनली आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाय 2 एल इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय एल। ये अंडर रूट पूरे में अंडर रूट है, अंडर रूट 2 बाय एल। और आपको एक और सफलता हासिल हो गई कि आपने ए को भी निकाल दिया। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि जब आपने ए को निकाल दिया है तो इसको इक्वेशन नंबर 4 में आप रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल। ये जो हमको मिला है सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब यहां से श्रोडिंगर ने एक बहुत बड़ी बात बताई। उसने कहा कि इस इक्वेशन को आप एक ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करिए। ये जैसे अपन यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं, और नो डाउट बॉक्स हमारा 0 टू एल है, और यहाँ पे हमने ये जो पहला आपका है, मान लीजिए इसको साई 1, इसको साई 2, और एक और आप ले लीजिए साई 3। तो बच्चों ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये ऐसा ग्राफ आएगा जब आप इसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये ग्राफ बता रहा है कि ये पहले ग्राफ में तो साई पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ग्राफ में साई नेगेटिव है। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्लॉट कर लिया हमने। लेकिन उसने क्या किया कि जब उसने इसी ग्राफ को
इस ग्राफ को उसने प्लॉट किया साई 1 स्क्वायर, साई 2 स्क्वायर और साई 3 स्क्वायर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा। अब बच्चों दोनों ग्राफ में आप कंपैरिजन करिए कि यहां पे आपको सारे ग्राफ पॉजिटिव मिल रहे हैं, यहां एक पॉजिटिव बाकी दो नेगेटिव। मतलब मॉड साई स्क्वायर इज ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब साई से अगर आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं पार्टिकल के पाए जाने की, तो उसमें नेगेटिव भी हो सकता है। बट मॉड साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे मॉड साई स्क्वायर, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन से बताई, और इसीलिए आप कहते हैं एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन है। दूसरी बात बच्चों, अब हम हर नाम को जस्टिफाई करते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो आप समझ गए एप्लीकेशन बिल्कुल एप्लीकेशन है। उसी इक्वेशन को लिया, उससे एक रिजल्ट निकाला। इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल, ये एक ऐसा वेल है। वेल मतलब एक कुएं को आप कहते हैं जिससे कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, अंदर ही रहती है। तो वैसे ये एक पोटेंशियल एनर्जी का वेल है जिससे पार्टिकल अंदर तो घूम सकता है फ्रीली, बट बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप इसको कह रहे हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अब ये जो लास्ट एप्लीकेशन या लास्ट इस क्वेश्चन का नाम है आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये कैसे जस्टिफाई हम करेंगे? तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा हम ये पार्ट यहाँ पे डिलीट करते हैं। आपने उम्मीद उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या इसको बाद में दोबारा वीडियो सुनेंगे आप, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं खाली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट जो इस क्वेश्चन का नाम है उसको मुझे जस्टिफाई करना है कि भाई ये इक्वेशन का नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो आपने के स्क्वायर किसको माना था? आपने के स्क्वायर, फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन था d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। और ये जो के स्क्वायर आपने रिप्लेस किया था, ये 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को किया था आपने। तो अभी आप देखिए इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखें, ई एन इक्वल्स टू, तो ये हो गया के स्क्वायर एच को क्रॉस स्क्वायर बाय 2m। के आपने देखा कि आपने के को निकाला था और वो आया था एन पाई बाय एल। तो पिछली स्लाइड में के आपने निकाला था एन पाई बाय एल, वो मैंने रख दिया, उसका स्क्वायर। एच क्रॉस या एच कट, ये एक बहुत फेमस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है एच बाय 2 पाई, और 1/2m तो यहाँ पे है ही। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन बना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ रहा है। ये इक्वेशन एक इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन श्रोडिंगर ने दिया अपनी एप्लीकेशन से, कि उसने अभी तक की जो पुरानी धारणाएं थी, पुरानी धारणा ये थी कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, अब जैसे आप कह रहे हैं कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करता है, तो पहले ये था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में रह सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो कहता था कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो होती है। लेकिन इस एप्लीकेशन ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि नहीं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो नहीं होती है। अगर आप इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो E1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, इससे बच्चों आपको जो एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट लेवल की एनर्जी मिलेगी, मतलब जीरो नहीं होती है। और अगर आप n इक्वल्स टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये n स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये बच्चों आपको जो मिल रहा है दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, वो आपको ये इक्वेशन दे रहा है। तो इसने ये कहा, इस इक्वेशन ने या श्रोडिंगर साहब ने ये कहा कि भाई जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि कोई भी वैल्यू होते हैं। अब कोई भी वैल्यू को टेक्निकली आप कहते हैं कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर, पहले ही ये कॉन्सेप्ट था कि भाई कंटिन्यूअस इन नेचर कुछ भी एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इस एप्लीकेशन ने कहा कि नो, एनर्जीज आर नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, बट दे आर
दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। बच्चों, डिस्क्रीट का जो मतलब होता है कि हर लेवल की एक फिक्स एनर्जी होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी एनर्जी हो सकती है। नो, इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। ग्राउंड स्टेट है, उसकी एक फिक्स एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की उसकी फिक्स, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और अगर आपको इनको कैलकुलेट करना है तो उन्होंने इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले भी दिए कि आप इन फॉर्मूले से उन एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए स्टूडेंट्स, ये आप देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज, ये जो इसका नाम पड़ा कि इससे आप डिफरेंट आइगन वैल्यूज एनर्जीज की फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स पार्टिकल इन ए बॉक्स, या फिर और भी जो मैंने इसके चारों नाम बताए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो फिर आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।